नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन भजन की, जो एक ऐसे देवता को समर्पित है जिनका रूप पहली नज़र में काफ़ी डरावना लग सकता है। चलिए श्री अघोराष्टकम के सार को और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर कोई ऐसे देवता की पूजा क्यों करेगा जिनका रूप ही आतंक पैदा करने वाला हो? यही विरोधाभास है जो इस भजन को इतना गहरा और दिलचस्प बनाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस देवता के भयानक रूप को समझना होगा, ठीक वैसा जैसा इस भजन में बताया गया है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हर श्लोक मतलब हर एक श्लोक इसी एक लाइन पे खत्म होता है। यह हमें साफ साफ बताता है कि इस भयानक रूप की पूजा का मकसद नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, यानी वांछित फल, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना। तो आखिर कैसा है ये रूप? चलिए देखते हैं। ये भजन हमारे सामने एक बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत ही पावरफुल तस्वीर रखता है, जो पूरी तरह से प्रतीकों से भरी हुई है। सोचिए जरा, शरीर का रंग काले तूफानी बादल जैसा, बाल ऐसे जैसे आग की लपटें हों, 3 जलती हुई आंखें और गले में इंसानी खोपड़ियों की माला। तो ये कोई शांत या कोमल रूप तो बिल्कुल नहीं है। ये तो शुद्ध बेकाबू शक्ति का प्रतीक है। पर यह सिर्फ देखने में ऐसा नहीं है, अघोर के साथ जुड़ी हर एक चीज, हर एक गहने का एक गहरा मतलब है। चलिए उसको थोड़ा और समझते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा है। अब देखिए, उनके 8 हाथ हैं और उनमें एक कमाल का बैलेंस है। एक तरफ दाहिने हाथों में सृष्टि का डमरू है तो विनाश का त्रिशूल भी, ये एक्शन और फोर्स को दिखाते हैं। और दूसरी तरफ बाएं हाथों में रक्षा के लिए ढाल है और मौत की याद दिलाने वाली खोपड़ी, मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, एक्शन और प्रोटेक्शन, सबके बीच एक कॉस्मिक बैलेंस दिखाई देता है। और फिर है सर्प। ये सिर्फ गहने नहीं है। हिंदू धर्म में सर्प अक्सर कॉस्मिक एनर्जी यानी कुंडलिनी शक्ति और जन्म मृत्यु के साइकिल का प्रतीक होते हैं। तो एक तरह से उनका पूरा शरीर ही इस पावरफुल एनर्जी से लिपटा हुआ है। और भी कई चीजें हैं जो ध्यान खींचती हैं, जैसे मकड़ियों और बिच्छुओं का हार। ये दिखाता है कि उनका उन चीजों पर भी कंट्रोल है जिनसे लोग आमतौर पर डरते हैं। और सर्प राजा का जनेऊ, ये उनके डिवाइन स्टेटस को और भी पक्का करता है। तो ये सब कुछ, ये डरावना रूप, ये सारे प्रतीक, ये सिर्फ एक देवता की डिस्क्रिप्शन नहीं है। अघोराष्टकम असल में अपने आप में एक बहुत पावरफुल मंत्र है, एक ऐसा मंत्र जिसका असर होता है, ऐसा माना जाता है। अब मंत्र क्या होता है? आप इसे एक साउंड टूल की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी ध्वनि जिसको बार बार जपने से ध्यान लगता है और एक खास तरह की एनर्जी पैदा होती है। और इस भजन को बनाया ही इसी काम के लिए गया है। तो इसमें प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। जो साधक है वो अघोर के इसी शक्तिशाली रूप पर अपना ध्यान लगाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस मेडिटेशन से वो उस एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है और खुद वज्र की तरह, मतलब थंडर बोल्ट की तरह पावरफुल बन जाता है। इतना पावरफुल कि कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये पावर सिर्फ अंदर की नहीं है। भजन में साफ साफ कहा गया है कि ये बाहरी नेगेटिव फोर्सेस को भी दूर कर सकती है, जैसे भूत, प्रेत, बुरी आत्माएं और जिंदगी में आने वाली हर तरह की मुश्किलें। ये एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर कि आखिर इस भयानक रूप की पूजा क्यों की जाती है। मुझे लगता है अब इसका जवाब धीरे धीरे साफ हो रहा है। इसका जवाब हमें फिर से भजन की उसी कोर लाइन में मिलता है। पूजा का जो अल्टीमेट गोल है वो हमेशा पॉजिटिव है, अपने लक्ष्य को पाना। और यहाँ जो अघोर अस्त्र मंत्र शब्द है, इसका मतलब ही है वो मंत्र जो खुद में एक डिवाइन वेपन, एक दिव्य अस्त्र है। तो पूरी बात का सार ये है कि अघोर का ये डरावना रूप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फोर्स है जो एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर की तरह काम करती है। ये उन सारी रुकावटों को, सारी बाधाओं को जबरदस्ती रास्ते से हटा देती है जो किसी की कामयाबी या स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच में आ रही हों। और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या कभी-कभी सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा आशीर्वाद पाने के लिए एक भयानक चेहरे की जरूरत पड़ती है? एक ऐसे रक्षक की जो हमारे रास्ते को साफ करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो?